दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 547 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। हाल में आया सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 23 जून 2021 तक संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के पार निकल चुकी थी। अब यह 4 करोड़ से ऊपर है, यानी 6 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। रोजाना संक्रमितों की संख्या अभी भी 3 लाख के करीब बनी हुई है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या हफ्ते भर से लगातार बढ़ रही है। कोरोना से अब तक मारे गए लोगों का आंकड़ा 4,90,000 से ज्यादा हो गया है। कुछ दिनों में यह 5 लाख को छू सकता है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। यूं एक सकारात्मक संकेत भी है कि पिछले 4 दिन में संक्रमण दर कम पड़ी है। 21 जनवरी को संक्रमण दर करीब 18% दर्ज की गई थी, जो अब 15.5% पर आ गई है। कुल जमा हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें हालात तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसलिए अभी यह कह पाना मुश्किल है कि तीसरी लहर का चरम आ चुका है या नहीं। चेंज। हम अभी खतरनाक दौर से निकल नहीं पा रहे हैं। अब कोरोना के नए बहुरूप ओमिक्रॉन ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ओमिक्रॉन का भी एक और नया रूप आ गया। इसके सामुदायिक प्रसार की बात भी कही जा चुकी है। भारत सरकार की 48 प्रयोगशालाओं के समूह इंसाकोग ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि ओमिक्रॉन का सामुदायिक प्रसार हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट इस बात का खड़ा हो गया है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की जांच का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह भी नहीं पता लग सकता कि कौन किसको संक्रमित कर रहा है। यही बेहद खतरनाक स्थिति है। यह संकट इसलिए भी बड़ा है कि ओमिक्रॉन विषाणु अब तक के सारे कोरोना रूपों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाला स्वरूप है। जाहिर है खतरे का
स्तर भी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसके फैलने की रफ्तार भी कई गुनी है। इसका जो नया रूप यानी BA2 मिला है उसका तो जांच में भी पता नहीं चल पा रहा। यानी अब ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है जिसमें विषाणु का सामुदायिक प्रसार हो रहा है। जांच का कोई फायदा नहीं हो रहा और खतरे का स्तर पहले के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। चेंज इसलिए बार बार सवाल घूम फिर कर वहीं आ जा रहा है कि बचाव कैसे हो। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो महामारी से पिंड नहीं छूटने वाला। एक आध हफ्ते भी मामले गिरने लगते हैं तो लगता है कि अब मुक्ति मिली, पर फिर अचानक बढ़ते संक्रमण और मौतों के मामले चिंता बढ़ा देते हैं। अकेले केरल से 55,000 से ज्यादा मामले एक दिन में मिलना कोई कम गंभीर बात नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। हालांकि टीकाकरण ने जोखिम के स्तर को कम किया है, पर बचाव के दो बड़े उपायों मास्क और सैनिटाइजर से हाथों की सफाई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सैनिटाइजर किसी भी विषाणु को निष्क्रिय करने का एकमात्र उपाय बताया जा रहा है। फिलहाल बेहतर यही है कि हम सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को न छोड़ें। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।